हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करते हैं फेजर डायग्राम एंड फेज डायग्राम के बारे में। व्हाट इज फेजर डायग्राम? द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर विद द फेज एंगल इक्वल टू बिटवीन them is called a phasor diagram. The vector are called phasor. Let b is b naught sin omega t and I is I naught sin omega t plus phi. कैसे बनेगा इसका डायग्राम? जो हमारा वी नॉट होगा वो आई नॉट से नीचे होगा, यानी कि जो आई नॉट है वो 90 है, फिर कुछ फाई यानी कि फाई मतलब कुछ एंगल से उससे आगे है, ये है ना फाई, और ये कुछ इससे आगे है ना, ये आगे है। इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है फेज डिफरेंस ऑफ वी माइनस फेज डिफरेंस ऑफ आई, यानी कि फेज डिफरेंस ऑफ वी क्या है हमारे पास यहाँ ओमेगा टी, और इसका है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस अंदर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइव। मोड लगा हुआ है तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट, सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली, यानी सर्किट के पास खाली रेसिस्टर हो तो क्या होगा। ये कंडीशंस हैं इसकी, 6-7 कंडीशन है, आपको याद करनी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बनाते हैं एक सर्किट। सर्किट के अंदर हमने क्या रखा, आर रसिस्टर और एक V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। फिर हेयर I इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की, तो I की वैल्यू भी हमारे पास सेम आ गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा इसका फेज डिफरेंस, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा। Hence, pure resistive circuit, the phase difference B and I is zero. ये इसका बनेगा नाउ वेव डायग्राम। वेव का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको कहते हैं वेव डायग्राम। इसमें जो करंट होता है वो से वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद नाउ फेज डिफरेंस, फेज का डायग्राम। फेज का डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों एक ही पाथ पे चलेंगे, है ना। ये हमारे पास इसका फेज डायग्राम आ जाएगा। नाउ पीक वैल्यू ग्राफ। पीक वैल्यू ग्राफ कैसे बनाएंगे, पीक वैल्यू आई नॉट वी नॉट अपॉन आर, आई नॉट आर स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, और इसमें आई नॉट ओमेगा आएगा तो ऐसे हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट, सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली। अगर सर्किट के पास खाली इंडक्टर हो, सेम कंडीशन है, बस इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ऐड ऑन हुआ है। बाकी सेम इक्वेशन आएगी, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पीक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी नॉट एक्सएल, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस निकाल लेंगे, पाई बाई टू फेज डिफरेंस आ जाएगा। वेव डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास इसका वेव डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा। उसके बाद नाउ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखते हैं, फेजर डायग्राम कैसा आएगा। ये कह रहा है कि ओमेगा टी, और दूसरे में कह रहा है माइनस ओमेगा टी, तो वो ऐसे हो जाएगा ना 90, इससे 90 डिग्री पे नीचे हो जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फेजर डायग्राम द वोल्टेज बी लीड्स द करंट बाय अ फेजर डायग्राम ऑफ बाई बाय टू। नाउ पीक वैल्यू ग्राफ बी इज आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स एल, यानी कि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। करेंगे इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट कंटेन कैपेसिटी कैपेसिटेंसी ओनली। सर्किट में कैपेसिटेंस ऐड ऑन कर देंगे, सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर से इसकी हमारे पास इसकी आई की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। फिर से इसका फेज डायग्राम निकालेंगे, पीक वैल्यू कैपेसिटिव इम्पेडेंस रख के फेज डिफरेंस निकालेंगे। इसका फेज डिफरेंस हमारे पास पाई बाई टू आ जाएगा। नाउ बाय वेव डायग्राम, वेव डायग्राम भी हमारे पास इसका कुछ लगभग सेम सा ही आएगा जैसे पिछले वाले में आया था। नाउ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इससे अब 90 डिग्री प्लस करना है, तो प्लस इधर हो जाएगा, ये हमारे पास इसका फेज डायग्राम हो जाएगा। एंड इट इज़ क्लियर टू फेजर डायग्राम डेट करंट आई lead to voltage V by phase difference pi by 2. Now peak value of graph V naught XC equals to V naught upon 1 upon C ओमेगा। इसका डायग्राम हो जाएगा हमारे पास। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइस।